हाँ जी साहब, तो जब इतना हमारे पास क्लियर हो ही गया है हमारे पास, तो हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ के नाम है, या फिर कह सकते हो हमने जितनी भी पढ़ी उसी के आगे हम और भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। जब इतना हो गया हमारे पास, तो आप थोड़ा सा नोट डाल के भी आप लिख सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी वाली बातें हैं। तो कुछ जानकारी वाली बातें इतनी है हमारे पास कि देखो, हमने अभी तक कितने पढ़ा था, जो भी एक हमारे पास था, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे वो हमारे पास कुछ ऑड हो रहे थे, ठीक है। 1 2 3 हमारे पास ऑड हो रहे, बाकी के जितने बचे हुए थे वो हमारे साथ नहीं मतलब ना ही मतलब नाइदर इवन नॉट ऑड, ठीक है। मतलब ना ही तो इवन थे, ना ही हमारे पास ऑड थे, ठीक है। तो हालांकि इवन तो कोई था ही नहीं, लेकिन उसी के ऊपर बातचीत कर ले रहे हैं, ठीक है। जितने भी जनाब हमारे पास ऑड थे, यानी हम बात कर लें तो प्रॉपर्टी किसके लिए है, फॉर जो भी आपका एक्स रहेगा वो निगेटिव रहेगा। कल को अगर साइन इनवर्स के अंदर एक्स आ जाता है, कॉट इनवर्स के अंदर एक्स आ जाता है हमारे पास, और कह सकते हो हमारे पास कॉस के अंदर एक्स निगेटिव हो जाता है, तो उसको कैसे डील करना है हमारे पास, उसके ऊपर वर्कआउट करना है हमारे पास, ठीक है। तो मान लिया हमारे पास अगर ऑड के लिए हम वर्क करने जाएंगे, ओके अगर हम ऑड के लिए वर्क करेंगे वहाँ पर, तो क्या सीन हो जाएगा। ये ऑड मतलब वही जो प्रॉपर्टी अभी ने पढ़ी थी उसी के ऊपर, जब अगर एक्स निगेटिव होता है तो बाहर निकाल देता है एज यूजुअल, से हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी लगेगी। कल को हमारे पास साइन इनवर्स के अंदर एक्स निगेटिव का हो जाता है हमारे पास, तो इसमें कुछ नहीं करोगे, आप सिंपल से माइनस बाहर निकाल दोगे और साइन इनवर्स एक्स लिख दोगे। ये हमारे पास बेसिक सा सिनेरियो होता है हमारे पास, ठीक है। हालांकि डायरेक्ट प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं बता करके क्यों ऐसा होता है वो चीज़ आपके लिए उन्हें क्लियरफाई किया हुआ, क्यों ऐसा होता है जनाब, क्यों, क्योंकि ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। और ऑड फंक्शन क्या होता है, निगेटिव साइन को बाहर निकाल देते हैं। यही तो हमने पढ़ा हुआ था कि एफ में निगेटिव साइन डालोगे तो निगेटिव साइन बाहर दे देगा हमारे पास, ठीक है, और एफ लिख जाएगा। ये हमने पढ़ा था फंक्शन चैप्टर में, ठीक है। और हमारे पास अगर इसके डोमेन की हम बात कर लें कहाँ पे ये देगा, तो हालांकि ये तो लिखने की अब कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने आपको बता दिया है इस तरीके का। क्यों, इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि -1 से लेके +1 के बीच में रहता है। इस इनक्वालिटी के साइन में हमने आपको वैल्यू क्लियर कर दिया है। इस केस में हम डोमेन लिखेंगे तो कोई आसानी से रहेगा, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम अगर इसी तरीके से देख लें, हमारे पास 10 इनवर्स के अंदर हमारे पास कल को अगर इनवर्स मतलब एक्स बैठ जाए तो आप निगेटिव साइन सिंपल से बाहर लिखोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, हमारे पास जरा कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, आपसे जब इतना लिख दिया हमारे पास, क्योंकि ऑड फंक्शन तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। अब आपसे कोई पूछ लेता है क्या कि अब इसकी हमारे पास डोमेन बताओगे, तो इसकी डोमेन अब क्या बताओगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन अब बाहर की तरफ हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, ठीक है। ये सब हमने आपको पहले आपको क्लियर किया हुआ, अगर आपको ये समझ गया होगा तो जाहिर सी बात है आपके पास बिल्कुल सब चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। और जब हम यहाँ पे पहुंच गए आप पास, तो कॉसेक को देख लें आप पास क्या सिनेरियो रहेगा, ठीक है। जब आप पास कॉसेक के पास पहुंच गए जनाब, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन इनवर्स का उल्टा होता है। खैर उसी के चलते हमारे पास ये भी ऑड फंक्शन बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर निगेटिव साइन को बाहर निकाल देगा एज यूजुअल। और तो और ये हमारे पास कैसा सीन हो जाएगा हमारे पास। और इसकी अगर डोमेन की अगर बात करें हम, तो इसकी डोमेन हमने पढ़ी थी कि ये क्या रहेगा हमारे पास, बड़े से बड़ा रहेगा, छोटे से छोटा, लेकिन किससे, 1 से, ठीक है। देख लो आप, बस इसी का उल्टा होता है। चाहे आप साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स, सॉरी साइन का उल्टा का कॉसेक होता है, और अगर साइन का जो उल्टा होता है तो जाहिर सी बात है उसकी डोमेन भी तो उल्टी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। देखो ना, कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या था, लेस देन था 1 से, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल का, यानी इनक्वलिटी यहाँ पे भी अपोजिट हो गई, ठीक है। उस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन ये आपने बताया ऑड फंक्शन के चलते हुए बताया, लेकिन अभी आपने कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करी किसके, नियो फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन क्या होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। कौन कौन से हमने पढ़े हुए थे, एज यूजुअल हमने पढ़ा हुआ था कॉस इनवर्स, ठीक है। अब अगर इसके अंदर निगेटिव आ जाएगा तो क्या रहेगा हमारे पास, जैसे तक बात कर लेगा हमारे पास कॉस आ जाएगा, सेक अगर आ जाएगा हमारे पास निगेटिव साइन उसमें आ जाए तो क्या सीन रहेगा। कल को हमारे पास जो एक लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता 6, वो अगर हमारे पास आ जाएगा तो क्या सिनेरियो रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे जनाब, सीधे पाई बाहर लिखेंगे ऐसे, पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। सिंपल इसमें भी अगर कल को सेक के अंदर निगेटिव का एक्स बैठा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स, तो बात क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे पाई लिखा जाएगा माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। अब जनाब हमें ये चीज़ की डोमेन बताने की जरूरत नहीं है, आपको पास क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलो बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी हम प्रूविंग तरफ नहीं जा रहे हैं, हालांकि इसकी प्रूविंग वगैरह भी होती है, लेकिन उसकी कोई जरूरत है नहीं हमारे पास, ठीक है। जब हमने इतना पढ़ लिया तो हम थोड़ी और भी चीज़ देख लेते हैं, उसको भी हम अच्छे से करते हुए चलते हैं। हमारे पास सिनेरियो रहेगा आपके सामने पूरा रख दिया हुआ है। अब हम थोड़ा इसमें दूसरा टाइप देख लेते हैं। मतलब क्या दूसरा टाइप, क्या इसमें भी देखो प्रॉपर्टी है। आईटीएफ के अंदर 6 प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, ठीक है। यानी आईटीएफ का मतलब कुछ
पहले चीज तो रहेगा कि आईटीएफ का मन की आंखों से देखोगे तो एक बेसिकली उसमें नियरली एंगल ही होता है हमारे पास, ठीक है ना, आईटीएफ का मतलब, और प्रॉपर्टी से मिलके ये दोनों चीज से मिलके एक चैप्टर बन जाता है। प्रॉपर्टी और एंगल से मिलकर जो चैप्टर बनता है उसको क्या बोल सकते हैं हम, आईटीएफ बोल सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर दूसरी हमारे पास क्या कह रही है हमारे पास, उसका सिंपल से ये कहना है क्या है कि जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट समझते हो, कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट का होता है सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट का होता है सम होता है एंगल कितना 180 का, और कॉम्प्लीमेंट सम होता है किसका 90 डिग्री का, ठीक है। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। अच्छा ये क्या होता है, अभी आपको बिल्कुल आपके सामने रखते हैं, आपने शायद अभी देखा भी होगा, आपको ध्यान भी होगा। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब क्या हुआ कि जो भी सम होगा वो 90 होगा। हाँ साहब कैसे, आइए उसकी बात कर लेते हैं हमारे पास। जैसे ए नंबर पे दिया हुआ हमने बात करी है कि जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का आप अगर कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 लिख सकते हैं। हालांकि देख पा रहे हो कॉम्प्लीमेंट है, कितना लिखा हुआ 90 लिखा हुआ, ठीक है। इसी के चलते अगर आप दूसरा ले लीजिए जैसे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा पाई बाई 2। हालांकि फॉर्मूले तरीके के यूज होते हैं। और जो सी नंबर रहेगा हमारे पास उसमें जो कॉस सिंपल से वो भी कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कौन बचा सेक इनवर्स इसका कॉम्प्लीमेंट का सम। एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, एग्जांपल लिया साइन इनवर्स के अंदर कितना हमने लिखा, हमने लिख दिया मान लो हाफ लिख दें यहाँ पे भी, और प्लस का कॉस इनवर्स एक्स के अंदर भी हमने हाफ लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास बताने इसका आंसर कितना होगा, लेकिन आपने क्या पढ़ा हुआ था, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यानी यहाँ पे हर जगह x है, यानी कह सकते हो जो भी x की वैल्यू होगी वो अगर कॉम्प्लीमेंट के अंदर आप सॉल्व करो तो x की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे कि हमने एग्जांपल लिया तो यहाँ पे भी पाई बाई 2 है, साइन के अंदर तो यहाँ पे पाई बाई 2 है, यानी कुल मिला के x की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी कॉम्प्लीमेंट का सम 90 होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही 90 होता है, मतलब तभी ये वाला फॉर्मूला ये वाला कह सकते हो प्रॉपर्टी लगी तब जब x की वैल्यू सेम होगी। समझ में बात आ रही, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। यहाँ पे ये इसका कह सकते हो लर्निंग पॉइंट है कि जो भी x की वैल्यू होगी दो तरफ सेम होगी। जैसे कि हमने बात करी हुई थी, किस तरीके की बात करी, ये एग्जाम्पल में हमने बात करी, जैसे इसमें पाई बाई 2 है, यहाँ पे भी पाई बाई 2, तब आंसर कितना होगा 90 होगा। आप आंख बंद करके लिख सकते हो, समझ रहे हो। जैसे साइन के अंदर मान लो x की वैल्यू सेम होनी चाहिए तब आप पाई बाई 2 लिख सकते हो। अगर मान लो आपको प्रूफ करना है तो देखो साइन हाफ किस में होता है, साइन हाफ होता है हमारे पास पाई बाई 6 में, यानी कह सकते हो कितने 30 डिग्री में, प्लस का ये हो जाएगा, इसका उल्टा है तो पाई बाई 3 में हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे पाई बाई 2 तो मिलेगा, यानी यहाँ से भी वेरीफाई भी कर लिया हमने। क्या बात याद रखनी है कॉम्प्लीमेंट वाले एंगल में, आपको ये देखना जो भी x की वैल्यू रहेगी ना हमारे पास, चाहे वो टेन कॉस के साथ हो, सेक कॉसेक के साथ हो, साइन कॉस के साथ हो, जो उनकी x की वैल्यू है ये जनाब बिल्कुल सेम होनी चाहिए, जो इसमें है वो इसमें रहना चाहिए, तब आप आंख बंद करके वहां पे पाई बाई 2 लिख सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, वेरी नाइस, ओके। अब जैसे कि कुछ हम अंदरूनी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या अंदरूनी क्वेश्चन का मतलब क्या, अभी देखते हैं, आपको समझ बताते हैं। जैसे कि ओके ये जो क्वेश्चन आपके सामने रखा दिया हुआ है, जैसे कि फाइंड, क्या फाइंड करना है क्या, हाँ, फाइंड x इफ साइन इनवर्स ग्रेटर देन है कॉस इनवर्स के, बिल्कुल। और हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन उसने पूछा है और काफी इलस्ट्रेशन में इस क्वेश्चन को यूज होता है बताने में, ठीक है। आप अच्छे बुक देखोगे, जो भी आप बुक्स देख रहे हो उसमें ये क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन में यूज करने के लिए दिया जाएगा, और जो अभी हमने प्रॉपर्टी यूज करी है उसी का यूज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन, इसमें क्या सिंपल से आपको दे दिया कि साइन जो है ग्रेटर देन है कॉस इनवर्स के, ठीक है। लेकिन कैसे यूज करें हमारे पास, इसको कैसे दिमाग लगाएं, तो अगर आपने ये जो प्रॉपर्टी अभी बताई थी कि कॉम्प्लीमेंट वाली, उसी का यूज करना है। मतलब क्या करें, सॉरी, कॉस इनवर्स एक्स ऐड कर दो, ठीक है। आपने जिस दिन ऐड कर देना तो यहाँ पे भी आप ऐड करोगे तो 2 कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मेरे साथ हो कि नहीं हो, ठीक है। अब जनाब हमने कहा था वो कॉम्प्लीमेंट वाली प्रॉपर्टी तब लगेंगी जब साइन और कॉस के जो एक्स है वो सेम, क्या दोनों सेम है, हाँ साहब सेम है, तो उसका पाई बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इस 2 को यहाँ पे भेज देना है जनाब, तो आँख खोल के बताइएगा यहाँ पे कितना जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से जो याद करने वाली बात ये है, वो ये है, जो भी लर्निंग स्टेप आपको बताया गया है, जितने भी डिक्रीजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं आपके सामने लिखवाया गया, आपको याद होगा, नहीं याद तो देख लीजिएगा। कॉस, कॉट और सेक, यहाँ पर डिक्रीजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो इसके चलते जब भी ये कह सकते हो मल्टीप्लाई में जाएगा तो कह सकते हो आपकी साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से लिखा कॉस
पाई बाय 4, लेकिन साइन ऑफ कॉस जब यहाँ पे आया है, कॉस जब यहाँ पे आया है तो कह सकते हो ये मल्टीप्लाई कर में तो आया, तो कह सकते हो जनाब कि साइन ऑफ इनक्वालिटी पलट गया और यहाँ पे कितना बचा, ओके यहाँ पे बचा कितना, एक सेकेंड, जो यहाँ पे वैल्यू थे x, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू बता दे तो काम बन जाए। तो इसकी वैल्यू हमने पढ़ी हुई थी, कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 ग्रेटर देन x, ठीक है। यानी यहाँ से अब, लेकिन हमें पास अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, अगर देखो समझने वाली बात इसमें ये है, आपने तो कह दिया हमारे पास कि यहाँ पे जो भी 1/√2 किससे, मतलब 1x की वैल्यू जो है वो 1/2 से बड़ी है, ठीक है, लेकिन कितनी बड़ी है ये तो हमें नहीं पता ना। तो इसकी जगह जो अब यहाँ पे आप लर्निंग स्टेप यूज कर सकते हो क्या, कि आप हमें तो आप ये बता दो कि जो कॉस इनवर्स एक्स होता है वो कहाँ से कहाँ तक बीच में होता है, तो आप कह सकते हो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो हाफ कहाँ लाई कर रहा होगा, मतलब 1/√2 कहाँ लाई कर रहा होगा, 1/√2 अगर ध्यान से देखोगे तो 1/√2 तो अब इसी के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, यहाँ पे 0 होगा तो 0 से कुछ पहले यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, लेकिन वो मतलब नहीं। अगर 1/2 यहाँ लाई कर रहा होगा, लेकिन 1/2 अगर यहाँ पे लाई कर रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1/√2 से कितना बड़ा होगा, 1, क्योंकि 1 के आगे तो जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो x की वैल्यू आएगी वो ओपन ब्रैकेट में आएगी, क्लोज ब्रैकेट में आएगी 1/√2 में, तो ये जनाब ये ओपन ब्रैकेट में आएगी, किसमें आएगी, ओपन ब्रैकेट में आएगी। लेकिन अब जब 1/√2 से वैल्यू x की बड़ी है, लेकिन x किसका है जनाब, कॉस का है, x किसका, कॉस का है, और कॉस बड़े 1/√2 से कितना बड़ा हो सकता है, उसकी डोमेन में देखो ना, तो -1 से 1, लेकिन -1 तो जाना है नहीं क्योंकि 1/√2 तो यही है। अब इससे 1/√2 यहाँ है तो 1/√2 से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी जा सकती है, वहीं तक तो जा सकती है। तो यहाँ पे 1 में आ जाएगा क्या, क्लोज ब्रैकेट, क्यों, यहाँ पे ग्रेटर देन और यानी इनइक्वालिटी का साइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओपन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन का साइन है, इनइक्वालिटी का साइन, यानी इनइक्वालिटी का साइन नहीं है, केवल ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था, आपके सामने रखा गया। इलस्ट्रेशन का यूज इसमें इसी वजह से रखा गया था कि आपको उसमें तो कितनी चीज़ें आपको पहले ही बता दी गई थी। एक जरा आपको ये बताना था कि अगर हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो हमारे पास साइन जो अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये पता चली हमारे पास कि कल को इस तरीके का होता है हमारे पास क्या, कि अगर x की वैल्यू अगर हमारे पास मान लो जैसे इसमें आ गई, अगर x की वैल्यू कोई पूरी कितनी बड़ी होगी, एक वैल्यू तो यहाँ पे दे दी 1/√2, लेकिन इससे बड़ी और कितनी हो सकती है, तो हमने देखा जो x है वो किसका है, हमने देखा वो कॉस का है, और कॉस खुद में कितना कितना रह सकता है, तो -1 से लेके 1 के बीच में, तो लेकिन अब -1 तो है नहीं, 1/√2 मतलब एक कह सकते हो लेफ्ट साइड वाली लिमिट पता है हमारे पास कि 1/√2 है, लेकिन राइट साइड वाली नहीं पता, तो उसकी हमें डोमेन में जाकर, और डोमेन में राइट साइड वाली कितनी बड़ी हो सकती है, तो वो 1 ही तक हो सकती है, 1 से बड़ी थोड़ी हो सकती है। तो हमने वो लिख दिया आंसर आपके सामने, ये चीज़ आपको बतानी थी, वो आपको बता दी गई है। चलो ठीक है, ठीक है। अब हम रफ करके ओके, तो कुछ हम और भी देख लेते हैं क्या बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास अब आगे चीज देख लें, प्रॉपर्टी देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। देखो ये कुछ जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास सिंपल से आपको दिमाग में स्ट्राइक करने के लिए है, ठीक है, कि आपको कैसे, मतलब एक तरीके का सिनेरियो है, बैकग्राउंड सिनेरियो, आपको पता चल जाए कि जो भी आपके सामने जो बुक्स में अप्रूविंग कैसे होता है, QED जो लिखा होता है वो कैसे आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे जैसे कि हमने बात करी थी प्रॉपर्टी है हमारे पास कौन सा, जैसे कि अगर साइन के अंदर साइन इनवर्स होता है जनाब, तो इसका आंसर कितना हो जाता है, x हो जाता है, ठीक है। आपको हमेशा x निकाल के रख देना है, ठीक है, आपको हमेशा x निकाल के रख देना है, ठीक है। जैसे कि बात करें आप जैसे कि कॉस में अगर कल को कॉस इनवर्स के अंदर x हो तो इसका आंसर कितना होता है, x हो जाता है, ठीक है। लेकिन कब ये प्रॉपर्टी मैच करेगी, तब क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लिए देखो इन दोनों का डोमेन तो वहाँ पर एक ही होता है, -1 से लेके 10 के 1 तक, यानी कि अगर बात करने जाए हम तो इसको हम ये कह सकते हैं हमारे पास कि ये mod 1 तक, ठीक है। नहीं बात समझ में आएगी, बिल्कुल ऐसा इस बात समझ में आएगी। इसका अगर ग्राफ बनाए साहब, ओके, तो इसका अगर ग्राफ बनाने जाएं तो यहाँ पे कहीं -1 होगा, यहाँ कहीं +1 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब हम -1 में थोड़ा सा अगर डैश डैश कर दें, थोड़ा सा बेसिक सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि अगर इसमें अगर इन दोनों को अगर हम क्या लिखे कि y बराबर, अगर हम मान लें जैसे y बराबर कोई सा भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे हमने अभी ये नहीं लिखा, ठीक है, अभी आप थोड़ा
ध्यान समझिएगा। जैसे हमने इसके बराबर कुछ नहीं लिखा, हमने बोला कि y बराबर क्या होता है, y बराबर fx होता है, यानी y बराबर fx कोई फंक्शन ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो y बराबर कुछ हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, इसका आंसर क्या होता है, प्रॉपर्टी के हिसाब से x होता है। यहाँ पे y बराबर यानी फंक्शन बराबर कुछ दिया हो, इसका आंसर x होता है, ठीक है। यानी जो x है, जो अभी चीज देखो, जो y है वही तो x है, जो y है वही तो x है। नहीं समझ में आया, ये अगर y fx होता तो ये चीज बताता है कि फंक्शन fx मतलब क्या होता है कि फंक्शन बराबर क्या करें, साइन, साइन के अंदर है साइन इनवर्स x, और प्रॉपर्टी के हिसाब से जो साइन के अंदर साइन इनवर्स x होगा, जो भी x होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर fx अगर y है तो y बराबर x हो गया कि नहीं हो गया, अब आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी। तो अगर कल को यहाँ पे x बराबर जो चल रहा था उसके बराबर अब y बराबर भी तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल, क्योंकि x बराबर y आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो कहानी बनी वो ये बनी कि अगर x, तो यहाँ पे जो बात जो अब समझनी है कि जो y बराबर क्या है, -1 से 1, x है -1 से 1, तो y भी तो -1 से 1 के बीच में हो सकता है। तो y बराबर -1 कहाँ होगा, तो y बराबर -1 ये होगा और y बराबर +1 ये होगा। तो कह सकते हो आप ये जो स्क्वायर बन गया, तो x की वैल्यू केवल जो भी x रहेगा वो ये रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये साइन की वैल्यू हमारे पास, साइन इनवर्स के अंदर ये जो ग्राफ बना है, ये बना है साइन इनवर्स x का ग्राफ, और यही बना है कॉस इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। क्यों ऐसा बना है, क्योंकि दोनों के डोमेन जो भी होते हैं -1 से +1 के बीच में होते हैं, ये आप बना लीजिएगा, जरूरी है, ठीक है, ओके। तो यहां से समझ में आया, जो भी आप इसका जो स्क्वायर बना है, स्क्वायर कौन सा बना है, मतलब -1 से लेके +1 के बीच तक। यहाँ पे देखो ये बना x का, और x का क्या है, एक तो +1 है, यहाँ पे -1 है, फिर यहाँ पे यहाँ पे +1 आएगा ना, ठीक है, ठीक है। ये स्क्वायर के अंदर जल्दी में इसी का अगर हम किसकी बात कर लें, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो जो y में कंफ्यूज नहीं होना, y बराबर जिसे फंक्शन ही लेट करते थे, लेकिन उसका आंसर कितना x हो गया, तो y बराबर फंक्शन बराबर x आंसर आया, तो डायरेक्ट y बराबर x हो गया, ठीक है। इसमें ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, ओके। जैसे कि y बराबर क्या है, जैसे कॉसेक ले लें, कॉसेक, ठीक है, कॉसेक इनवर्स के अंदर, यानी कॉस के अंदर, जो कॉसेक के अंदर है कॉस इनवर्स x, ठीक है। इसी तरीके से एक और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें भी सेक भी ले ले, क्यों y बराबर हम दोनों की डोमेन सेम रहेंगी, तो क्यों अलग अलग है, इसी में एक ही साथ लिख दे, ठीक है ना। सेक के अंदर आ जाएगा कितना, सेक इनवर्स x, इसका आंसर कितना हो जाएगा x, इसका आंसर कितना है, प्रॉपर्टी के साथ जो भी कॉस के अंदर, जो भी उसके फंक्शन के अंदर उसी का फंक्शन इनवर्स में पड़ा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आईटीएफ पड़ा हो, तो वो जो x होता है वही आंसर हो जाता है, ठीक है, ये x। तो ठीक है, इसकी डायरेक्ट, इसकी वजह से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y बराबर x, आपको समझ में बात आ गई है, ठीक है। लेकिन इसका ग्राफ की अगर बात कर ले हम, इसका अगर हम कह सकते हो कि उसको क्या बोलते हैं, हाँ, डोमेन की अगर बात करें तो इसका डोमेन कितना होता है, अब इस तरीके से लिख दें, जिस दिन ये लिख सकते हैं उस दिन इसके हिसाब से हम ये भी तो लिख सकते हैं, हाँ साहब बिल्कुल लिख सकते हो। इसका अगर ग्राफ बनाओ तो इसका ग्राफ आपने ये बोला कि इसका मतलब ये हुआ कि +1 मतलब -1 से छोटा और +1 से बड़ा, मतलब इससे ये जो ट्रिक पड़ी थी, ट्रिक क्या थी कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, ठीक है। यहाँ कहीं 1 होगा और यहाँ कहीं -1 होगा, हाँ, जो भी मतलब ठीक है। और अगर जब y, अभी तो x बराबर लिखा तो y बराबर लिख दो, तो y बराबर यहाँ, ओके, तो डैश डैश बनाओ, तो ये बराबर y बराबर -1 होगा, जी साहब, और यहाँ बराबर कहीं ना कहीं हमारे पास y बराबर +1 होगा, ठीक है। अब इसको अगर ये +1 x वाला ये जो लिखा हुआ है, इसको हम मिला दे, जो भी ग्राफ बनेगा ना, बताए क्या बनेगा, ये वो ग्राफ जो है यहाँ से जाएगा, ये सिनेरियो, ये ग्राफ बनता है हमारे पास। ये जो स्क्वायर चल रहा है ना, यहाँ पास कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास, ये पूरा हमारे पास एक कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ से ग्राफ उठता है, ठीक है। कौन सा ग्राफ, जब कॉस के अंदर कॉस इनवर्स x पड़ा हो, जब सेक के अंदर सेक इनवर्स x पड़ा हो, तो जो x आंसर आता है उसका ग्राफ ये होता है, यानी इतने में इसका आप कुछ नहीं करेंगे, इतना ग्राफ जो भी वाइड रहेगा, वाइड, ठीक है, मतलब खाली रहेगा हमारे पास, ठीक है। ग्राफ कहाँ से जा रहा है, यहाँ पे जब कट करें कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये बोल सकते हो आप 1,1 का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इस तरीके का समझ रहे हो आप, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं, कैमरा भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जल्दी से अगर हम बात करें तो टेन और कॉट वाले की बात कर लें। ये जो ग्राफ है ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और ये प्रॉपर्टी है वो इसे बताएं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिगो के अंदर अगर ITF पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे x होगा, तो ये x क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ओके, अगर आप क्या लास्ट चीज क्या बची है, जैसे कि हमारे पास टेन इनवर्स क्यों लिख रहे हैं, 10 के अंदर अगर कल को हमारे पास 10 इनवर्स एक्स आ जाता है तो एक्स आंसर हो जाएगा। और कॉट के अंदर कल को हमारे पास अगर कॉट इनवर्स एक्स पड़ा हो तो एक्स हो जाएगा। इसकी डोमेन की अगर जनाब बात करें तो इसकी डोमेन हमारे पास जो हो जाएगी और इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसको हमने y बराबर माना है तो इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर कितना आ गया, x आ गया हमारे पास। तो कह सकते हो कि उस दिन हम ये भी तो लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी इसका ग्राफ की अगर बात करें तो ऑल रियल नंबर से इसका ग्राफ आप क्या ही बनाओगे, क्यों, क्योंकि देखो ये भी 0 शुरू हो रहा है, जब 0 शुरू हो देखो 0 से बड़ा है ना, तो ऑल रियल नंबर 0,0, तो इसके जो ग्राफ बनेगा वो सीधे ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगी। क्यों स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगी, क्योंकि एक्स बराबर वो सब छोड़ दो, तो फिर अभी कंफ्यूज हो जाएगा कि बाकी सब में तो y बराबर एक्स था, तो क्यों नहीं ओरिजिन से पास होगी। क्यों, क्योंकि उसकी जो डोमेन थी ना वो अब 0 से नहीं शुरू हो रही थी, इसकी डोमेन 0 शुरू हो रही, मतलब ऑल रियल नंबर। इस वजह से सारी जो लाइन वो सारे नंबर जो हमारे पास एलिमेंट है हमारे पास जो 0,0 से पास हो रहे हैं ऑल रियल नंबर है, क्योंकि ऑल रियल नंबर आ रही है हमारे पास, तो बाकी सब वो नंबर ले लें हमारे पास। तो जैसे कि अभी हमने देखा, कोई अगर बात करें अब फिर से बना दो साइन और कॉस का इतने बॉक्स के अंदर बने, तो जो कॉसेक और जो सेक का ग्राफ है वो कैसे बना था, ऐसा बन रहा था। इस तरीके के ग्राफ बनते हैं हमारे पास जब हमारे पास कॉट और कॉस, उसके अंदर ट्रिगो के अंदर आईटीएफ पड़े हो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं। हमने सबको मतलब दो के पेयर में, मतलब पेयर में दो पेयर में क्या पेयर में ही उसको बना दिया। ये साइन और कॉस का था, ये कॉसेक और सेक का था, ये टेन और कॉट का था। इसमें हमारे पास बीच की वैल्यू आ रही थी -1 से 1, है ना, इसमें पास इसमें -1 से 1 चाहे एक्स की हो चाहे वाई की हो, उसके बीच की वैल्यू आ रही है। इसमें वैल्यू क्या आई थी, -1 एक्स और वाई से बाहर की वैल्यू आई थी। इसमें आप इन दोनों को ऐड करोगे यानी अंदर की भी बाहर की भी सबकी वैल्यू आ रही थी। ठीक है, ओके, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। एक्स और वाई की कोई सी वैल्यू नहीं, इनके -1 और +1 से बाहर की वैल्यू, ठीक है ना, ग्रेटर देन वाली वैल्यू। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है क्या, इस साइन बराबर अंदर साइन इनवर्स एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है एक्स। तो हमने कहा था ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये जो वैल्यू होती है हमारे पास, ये जो एक्स है ये एक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हर ऐसे थोड़ी है कि आपने देखा कि हाँ ट्रियो के अंदर आईटीएफ पड़ा है, जो भी एक्स होगा इसमें एक्स क्या है 1/2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। ना, ग्राफ इसके लिए थोड़ी बनवाया था। अब आप ग्राफ विजुलाइज करो, हमने ग्राफ क्या बनवाया था, हमने ग्राफ बनवाया था कि जो भी एक्स की वैल्यू है ये हमारे पास चाहे -1 से 1, और यहाँ पे भी यहाँ पे क्या यहाँ पे y का सिनेरियो आ जाएगा, यानी बस -1 से 1, यानी ग्राफ जो रहेगा वो कितना रहेगा, ओवरऑल जो ग्राफ रहेगा वो हमारा -1 से लेके आखिरी में ग्राफ हम इतना ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे y भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये जो ग्राफ का आंसर है -1 से लेके +1 के, जो भी मतलब जो x है, ये जो x का आंसर है ये +1 मतलब सॉरी -1 से लेके +1 के बीच की जितनी वैल्यू हो जाएंगी वो सब ले लेंगे। क्या 1/2 -1 और +1 के बीच में आता है, ओके, यानी 0.5 और 0.5 -1 से लेके +1 के बीच में आता है जनाब। तो यहाँ पे अब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि हाँ 1/2 यानी कि x इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी आंसर इसका क्या है 1/2। जैसे कि इसी में हम दूसरा बात करें, यानी कॉस के अंदर कॉस इनवर्स, एक सेकंड रुक जाओ, कुछ अच्छा लेते हैं, π/2 इसका आंसर, ओके 1. ऐसा इसको देखो, इसको सॉल्व करना है तो इसका मतलब π/2 का आंसर, इसकी वैल्यू कितनी होती है π/2 की, तो π/2 को लिख सकते हैं रेडियन के फॉर्म में 1.27 1.57 नहीं 1.57, हाँ 1. और लिख रहे थे 1.52 1.57। अब देखो ग्राफ विजुलाइज क्या है, ग्राफ मतलब क्या y की वैल्यू हो चाहे x की वैल्यू हो, ये -1 से लेके +1 के बीच में रहती है। यानी ओवरऑल जो समर आया, मतलब समरी आई वो ये है, कंक्लूजन ये निकला कि ओवरऑल -1 से लेके +1 के बीच में अगर वैल्यू है तो हम लेंगे। π/2 का मतलब क्या होता है 1.57, यानी 1.57 तो 1.57 तो 1 के आगे होगा ना, और लेकिन लिमिट क्या -1 से लेके +1, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम +1 तक ही जा सकते हैं, +1 के आगे नहीं जा सकते। लेकिन 1.57 तो 1 के आगे पड़ता है ना, इस वजह से π/2 आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे जो मुंह उठा के बोल देते थे कि ट्रियो के अंदर आईटीएफ में जो भी x होगा वही आंसर होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी डोमेन से बाहर है। तो यहाँ पे हमारे पास नो सोल्यूशन लिख सकते हो, एरर लिख सकते हो, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। ठीक है, मैं बात समझ में आ गई, समझ गए ना किस तरीके से दिमाग लगाना है। इसमें कल को 10 हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके के रूल लगेंगे, आराम से लगाओ।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ बहुत सस्ती चीज़ है हमारे पास, तो ये समझना कि आपको समझ में आ जाएगी। अब उसमें टेन और सेक और कॉसेक और कॉट में कराने की जरूरत नहीं है, हमने ग्राफ बनवा दिया है। कोई सा भी अगर और ज़्यादा थोड़ा सा खराब टाइप का क्वेश्चन, मतलब खराब टाइप का क्वेश्चन मतलब ये कि थोड़ा सा जिसमें दिमाग लग रहा है, उसके लिए आप ग्राफ यूज़ करो जो भी हमने आपके लिए बनाया। 10 में ऑल रियल नंबर कैसे आ जाता है, ओरिजिन से पास हो जाता है। कॉसेक में बाहर से बाहर ही चला जाता है, और साइन और कॉस में एक स्क्वायर के अंदर फंस जाता है। ठीक है, अब हम जो मिलेंगे उसमें हम थोड़े और भी इसी की प्रॉपर्टी से शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए मतलब अभी के लिए इतना ही।